ये है स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन को अपन ने इजली पढ़ने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन में हेड पढ़ेंगे, नेक, थॉरैक्स और वर्टिब्रल। ठीक है, और इसमें जो टोटल बोन होती है वो होती है 80 बोन। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन हेड से। हेड को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फेस और क्रेनियम। क्रेनियम में जो होती है उनको क्रेनियल बोन कहेंगे और जो फेस में होंगे उनको फेशियल बोन कहेंगे। अब बात कर लेते हैं अपन क्रेनियल बोन के नाम की। कितनी बोन है इसमें क्रेनियम में? 8। फ्रंटल 1, ऑक्सीपिटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, स्फेनॉइड 1, इथमॉइड 1। 8 बोन याद हो गई। तो ये 8 बोन होंगी किसमें? क्रेनियम। फेस में कितनी है? 14 बोन, है ना। यहाँ से शुरुआत करते हैं नेजल से। नोज का जो ऊपर वाला पार्ट बना वो नेजल बोन से। कितनी होती है नेजल बोन? 2। मैक्सिलरी, ये जाइगोमेट्रिक 2, मैक्सिलरी 2, लैक्राइमल 2, इंफीरियर नेजल कॉन्की 2, दोनों साइड में, बूमर 1, मैंडिबल 1। और इसको अगर अपन पीछे देखें तो पीछे जो पैलेट होता है, पैलेट के पीछे की तरफ 2 बोन और होंगे, पैलेटाइन। कितनी है? 2। तो ये टोटल 14 बोन होंगी। कौन सी? फेशियल। ठीक है, तो ये हेड की बोन आ गई समझ में। अब इसमें ईयर की बोन भी इंक्लूड रहती है, पर ईयर तो इसमें है नहीं, ईयर अलग से रखा हुआ, उसमें बोन होती है। और कितनी बोन है ईयर में? एक साइड में 3, तो दोनों साइड की 6। नाम क्या क्या है? मेलियस, इंकस, स्टेपस। ठीक है, तो 3 कान में बोन। ये टोटल हो गई आपकी पूरी हेड की बोन। कितनी? 28। अगर एक गले की और इसमें मिला दें तो 29 हो जाएंगे। हाई बोन भी यहाँ पर दिख नहीं रही है, वो अलग से रखी होती है, उसको आपको वहाँ पर बता देंगे। पूरा अपन ने डायग्राम बना के उसको बता देंगे उसे बोन होती है। ठीक है, तो ये हेड की बोन कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद आता है अपन थॉरैक्स। थॉरैक्स ये पूरा एक केज होता है, इसको थॉरैसिक केज कहते हैं। ये किससे बना हुआ है? पसलियों से, रिब से बना है। रिब कितनी है? 24, यानी कि एक तरफ 12 है और एक तरफ 24। बीच में ये कौन सी बोन है? स्टर्नम। स्टर्नम के कितने पार्ट हैं? 3। कौन कौन से? मेन्यूब्रियम, बॉडी, जीफॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। अब इन सारे रिब्स को अपन ने इसकी अटैचमेंट के अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि जो डायरेक्ट अटैच होती है, ये डायरेक्ट अटैच वाली को कहते हैं अपन ट्रू रिब्स, है ना। और जो इनडायरेक्ट अटैच होती है उनको कहते हैं फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स कितने पेयर हैं? 7 पेयर है। फॉल्स कितने हैं? 3 पेयर है। और 2 ऐसी हैं जो आगे अटैच ही नहीं है, केवल वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है लेकिन स्टर्नम से नहीं जुड़ी है, और ये हवा में लटकी हुई है, इसलिए इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो 2 पेयर होंगे फ्लोटिंग रिब्स। तो इसका क्लासिफिकेशन अपन ने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। जो डायरेक्ट जुड़ी है वो ट्रू रिब्स, जो इनडायरेक्ट जुड़ी है वो फॉल्स रिब्स, जो बिल्कुल आगे की तरफ नहीं जुड़ी है वो फ्लोटिंग रिब्स। तो 7 होंगी ट्रू, 3 होंगी फॉल्स और 2 होंगी फ्लोटिंग। क्लियर? तो ये पूरा थॉरैक्स, ये हेड हो गया, थॉरैक्स हो गया। अब कौन सा पार्ट बचा इसका? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है ये इस ऑक्सीपिटल जो बोन है उसके नीचे से शुरू हो जाता है ऑक्सीपिटल से, है ना। ये सबसे पहला वाला जो कॉलम है इसको क्या कहते हैं? सर्वाइकल। दूसरा पार्ट थॉरैसिक, तीसरा पार्ट लंबर, चौथा सैक्रम और नीचे कॉक्सिस, यानी कि इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 7 सर्वाइकल, 12 थॉरैसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रम, 1 कॉक्सिस। ठीक है, अब ये इनकी पहचान भी मैंने अलग अलग बताई हुई थी कि इसमें जो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्री होते हैं उनको अलग नाम दिया। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री उसको कहते हैं एटलस, और सेकंड को कहते हैं एक्सिस। तो एटलस जो है एक्सिस से ऊपर घूमती है, और एटलस किससे जुड़ी है? ऑक्सीपिटल बोन से। जब ये घूमेगी तो सिर भी घूमेगा, पिवट जॉइंट बनता है यहाँ पर, है ना।
तो ये सिर को घुमाने के लिए दोनों वर्टिब्रेस यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। बाकी के अपन ने नाम C1, C2, C3, C4, C6, C7, C6 इस तरह से इनको दे दिए, है ना। इनकी पहचान भी मैंने अलग से बताई हुई थी, जैसे ये रखी हुई है, फिर से बता देता हूँ। ये बिल्कुल छल्ले जैसी बॉन्ड होती है, देखिए, है ना। और इनकी जो पहचान होती है ट्रांसवर्स प्रोसेस से अपन इनको पहचान सकते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स प्रोसेस में ट्रांसवर्स फोरामेन रहती है, बाकी किसी वर्टिब्रे में नहीं रहेंगे, ना तो लंबर में है ना थोरेसिक में। पर सर्वाइकल वर्टिब्रेस के ट्रांसवर्स प्रोसेस में छेद पाए गए हैं, है ना। उन छेद से अपन इनको पहचान सकते हैं, इनको बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन, है ना। ये जो बीच में छेद है इसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी, इसको क्या कहेंगे वर्टिब्रल फोरामेन। इन दोनों प्रोसेस को ट्रांसवर्स फोरामेन, और ये तीखा वाला प्रोसेस स्पाइनस प्रोसेस, है ना, स्पाइन, और जो बीच में बॉडी। तो ये अपन देख करके इनकी पहचान कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इनकी पहचान भी आपको बताएंगे। अब बात आती है किसकी, थोरेसिक लंबर बेल्ट को अपन T1 से लेकर के T12 तक इसको अपन सिंबल देते हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, है ना। ये 12 जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, 12 से 12 पसलियाँ जो है वो जुड़ी हुई हैं दोनों साइड, ठीक है। तो इनकी अलग पहचान होती है, इसकी बॉडी देखिए अलग दी जाती है। अगर थोरेसिक वर्टिब्रा को अपन को देखना है तो ये उससे कंपेरिजन कर सकते हैं कि इसकी जो उसकी ट्रांसफर प्रोसेस कैसे है, सीधे थे, इसके कर्व है और इनमें छेद नहीं, उनके मोटे थे तो बीच में छेद, इनमें ट्रांसफर्स फोरामेन नहीं मिलेगा, उसमें मिल रहा था। इसकी बॉडी थोड़ी सी उससे बड़ी राउंडेड है ना। इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है उससे बड़ा है और ये बीच में वर्टिब्रल फोरामेन मिलेगा। तो ये अपन इनको देख के पहचान सकते हैं कि क्या डिफरेंस है सर्वाइकल में और थोरेसिक, है ना। फिर पेट के लेवल पर ये लंबर रीजन कहलाता पूरा, जहाँ पर लंबर वर्टिब्रा, ये आगे से देखेंगे इसकी बॉडी अलग दिखती है, काफ़ी मोटी मोटी होती है ना। तो ये 5 लंबर वर्टिब्रा भी यहाँ पर आप रखे हुए हैं, देखिए थोरेसिक। अब ये तीनों अगर अपन हाथ में ले लें तो बिल्कुल डिफरेंस कर सकते हैं सभी में। ये देखिए, ये अपन ने ये सर्वाइकल, देखो सर्वाइकल देखिए कैसे दिख रहा है, बिल्कुल छल्ले के, है ना। तो इसको अपन हाथ में पकड़ते से पहचान लेंगे ये सर्वाइकल। ये इन दोनों में भी देखिए कंपेरिजन, ये बहुत हैवी है, ये लाइट है, यानी कि इसकी बॉडी भी बड़ी है, इसके प्रोसेस भी बड़े हैं, है ना। तो ये बॉडी और प्रोसेस को देख के अपन पहचान सकते हैं, है ना। फीचर वही होंगे सब में, बॉडी भी होगी, ट्रांसवर्स प्रोसेस भी होंगे, स्पाइनस प्रोसेस भी होगा और वर्टिब्रल फोरामेन। तो ये फीचर देख करके अपन इनको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप कर लेंगे, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर। अब सैक्रम तो बिल्कुल एक बड़ी सी बोन बन गई, क्योंकि इसमें कितने 5 वर्टिब्रेस फ्यूज हो गए। और देखिए ये 5 वर्टिब्रेस फ्यूज होने के बाद इसमें 4 फोरामेन बन गए। इधर कोई ऐसे फोरामेन नहीं दिया, जहाँ पे ये फोरामेन बन गए, इनको कहते हैं सैक्रल फोरामेन। तो 4 सैक्रल फोरामेन होते हैं इसमें, और कितनी वर्टिब्रेस है, 5 वर्टिब्रेस। अगर अपन बच्चे में काउंट करते हैं तो कितने वर्टिब्रेस आएंगे, 33, और एडल्ट में काउंट करेंगे तो 26, तो 26 हो जाएंगे। तो क्योंकि ये 5 फ्यूज हो गए और इसमें जो 4 फ्यूज हो गए, देखिए अलग से रखा हुआ, ये 5 फ्यूज करके इस तरह से, है ना। ये वर्टिब्रल, ये सैक्रल है ना। इसको भी अपन सिंबल से कहते हैं S1, S2, S3, S4 एंड S5। और इसको किस तरह से लिखते हैं अपन, CO1, CO2, CO3, CO4, है ना, कॉसेट्स। तो ये कॉसेट 4 वर्टिब्रेस से मिलकर बना और सैक्रम 5 वर्टिब्रेस, ठीक है। तो ये अपन 80 बोन किस में पढ़ेंगे, एक्सियल। ये क्लियर हो गया। सेकंड अपेंडिकुलर में अपन अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों को। अपर लिम्ब की शुरुआत कहाँ से हो रही है, शोल्डर गर्डल से। ये शोल्डर गर्डल में एक बोन आगे और एक बोन पीछे है। आगे वाले बोन का क्या नाम है, क्लेविकल, पीछे वाले बोन स्कैपुला। तो ये दोनों बोन मिलकर के क्या बना रहे हैं, शोल्डर गर्डल। तो शोल्डर गर्डल में ये टोटल 4 बोन है, 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल, ठीक है। अभी इनकी फीचर भी बता देंगे अपन। और ये कौन सा, ह्यूमरस, कहाँ पर है ये, आर्म में, ये आर्म है ना। आर्म में एक बोन है, एक साइड एक बोन इधर और एक बोन इधर, ह्यूमरस।
इसके बाद फोरार में रेडियस एंड अल्ना, दो एक रेडियस एक अल्ना, सेम वैसे ही उधर भी एक रेडियस एक अल्ना। और ये क्या है, रिस्ट पर कौन सी बोन होती है, कार्पल बोन, है ना। कार्पल बोन कितनी है, 8 बोन होती है। नाम पता है 8 के, क्या नाम है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, ल्यूनेट, पिसिफॉर्म। सीक्वेंस बिगाड़ दिया। देखो सीक्वेंस में आप अपने फार्मूला जो बताया था, आप फार्मूला याद रखिए। श्याम लाल टिंडे पकाओ, टिंडे तुम्हारे कच्चे हैं, है ना। इसके पॉइंट ल्यूनेट, ट्राइक्यूटरल, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजियम, कैपिटेट, हेमिट। आप वो फार्मूला याद रखोगे तो आपको सीक्वेंस में नाम याद रहेंगे, ठीक है। और ये 5 उंगलियों से 5 जोड़ दें, मेटाकार्पल, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और ये है फेलेंजेस, उंगलियों में 3 फेलेंजेस होंगी और अंगूठे में 2 टोटल कितनी हो जाती है, 14, दोनों हाथों की 28। मेटाकार्पल एक में 5, दोनों हाथों की 10। कार्पल एक हाथ में 8, दोनों हाथों की 16, है ना। और रेडियस 2, अल्ना 2, दोनों तरफ 2 ह्यूमरस, है ना। तो ये अपर लिम्ब में ये सारे मान अपन काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इनके कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे। ये है लोअर लिम्ब की शुरुआत कहाँ से होती है, हिप गर्डिल, है ना। ये कौन सी बोन है, पेल्विस बोन भी कहते हैं, हिप बोन भी कहते हैं, इन्नोमिनेट बोन भी कहते हैं, कॉजल बोन भी कहते हैं। 4 नाम है इसके, आपको जो जी लगे वो याद रख सकते हैं। क्या क्या नाम है, हिप बोन, पेल्विक बोन, इन्नोमिनेट बोन, कॉजल बोन, है ना। 4 नाम से इसको जानते हैं। और एक बोन कितनी बोन से मिलकर बनी होती है, 3। कौन कौन सी, इलियम कहाँ पर है, ऊपर वाला, ये वाला, ये ऐसे पकड़ लिया तो जो हाथ के ऊपर है पूरा इलियम, और जो पीछे की तरफ है इस्चियम, और जो आगे की तरफ है प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, 3 पार्ट से मिलकर के ये एक बोन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये इसके बीच में ये जॉइंट बनेगा, हिप जॉइंट, और ये थाई की बोन, क्या नाम है, फीमर, ये बॉडी की सबसे बड़ी बोन। इसके बाद नी पर एक बोन रहती है, पटेला, और उसके नीचे टिबिया, फिबुला, देखना ये मोटी वाली टिबिया है, पतली वाली फिबुला, है ना, ठीक है। एक्चुअली उल्टी लगा दीजिए, ये वाली इधर की है। फिबुला लेटरल साइड में रहती है ना, फिबुला कहाँ रहती है, लेटरल साइड में, और टिबियल रहती है मीडियल साइड में, ठीक है। और एंकल पर कौन सी बोन होती है, ये टार्सल बोन। कितनी होती है टार्सल बोन, 7। नाम पता है, क्या क्या नाम है, टेलस, कैल्किनियस, क्यूबॉइड और नेविकुलर, मीडियल, क्यूनिफॉर्म। 3 ही होती, एक ही नाम होता है यूनिफॉर्म, उसको मीडियल, मिडिल और लेटरल कह सकते हैं, वो क्लियर करने 3 की यूनिफॉर्म ऐसे आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले है टेलस, कैल्केनियस, नेविकुलर, क्यूबॉइड और क्यूनिफॉर्म, ठीक है। ये 7 बोन। 5 कौन सी हैं, मेटाटार्सल, दोनों पैरों की 10 होगी, 5 इसमें। फेलेंजेस सेम जैसे आती थी उतनी, अंगूठे में 2 और उंगलियों में 3, ठीक है। तो ये तो काउंटिंग हो गई आपके पूरे स्केलेटन की बोन की। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी बोन्स की फीचर पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो अपन टाइप्स की बात करें। इसमें ये पूरा जो स्केलेटन पड़ा हुआ है, इसमें कितने टाइप की बोन है, 5 टाइप बताओ। फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन और सिस्मोइड बोन। ठीक है। फ्लैट बोन कैसी होती है, चपटी। अब जैसे ये कौन सी बोन है, फ्लैट, इसके पुला है, तो इसका अगर टाइप पूछे किस टाइप के, तो फ्लैट। और साथ में इसमें कोई रेगुलर शेप नहीं, तो इरेगुलर भी है ना। इरेगुलर का दूसरा एग्जांपल ये भी है। तो ये फ्लैट भी है और इरेगुलर भी है, और ये और भी इरेगुलर है ना।
तो इसको अपन इरेगुलर में एग्जांपल दे सकते हैं, इसको फ्लैट और इरेगुलर दोनों में दे सकते हैं। इसके जो है फीचर बहुत स्पेशल होते हैं, ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल में पूछ लिए है ना। तो इसकी सबसे पहले तो अपन साइड डिटर्मिनेशन करते हैं। हाँ। कैसे करेंगे साइड डिटर्मिनेशन, बताओ कौन सी साइड की बोल रहे? इस साइड की, इस साइड की, वेरी गुड। कैसे पहचाना इस साइड की? मतलब यहाँ पर एक ह्यूमरस हाँ, लेटरल ह्यूमरस, साइड में है ना। हाँ। तो ये ग्लिनोइड कौन सी कैविटी है ये, जिसमें ह्यूमरस जुड़ता है? ह्यूमरस का हेड फिट होगा ना, ग्लेनोइड के ग्लिनोइड हाँ, की ग्लिनोइड cavity। की। उसको किधर करना है? लेटरल साइड, लेटरल साइड है ना। और जो आगे वाली जो सरफेस है गड्ढे वाली, उसको आगे कर लेना है, वो साथ में पकड़ लेंगे तो उस साइड की बॉन्ड हो जाएगी। तो ये किसकी है? लेफ्ट साइड लेफ्ट की। साइड। अब इसमें देखिए, पहले अपन बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर इसमें कितने होते हैं? दो, थ्री, नीचे। दो, तीन बॉर्डर। कौन कौन से? ये कौन सा बॉर्डर है? सुपीरियर और नहीं, ये इंफीरियर। इंफीरियर बॉर्डर है ही नहीं। बॉर्डर ये है, बॉर्डर ये है और लेटरल मीडियल। जी मीडियल, हाँ, मीडियल के medial साथ में border। पकड़ दी ना मैंने। हाँ, ये किधर हो गया? अंदर की medial। तरफ हो गया। medial तो ये मीडियल बॉर्डर है, ये ये लेटरल lateral बॉर्डर है border और ये superior सुपीरियर border बॉर्डर। और तीन बॉर्डर, दो एंगल होते हैं, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है और एक एंगल यहाँ। इसको सुपीरियर एंगल कहेंगे, इसको इंफीरियर एंगल। ठीक है, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं प्रोसेस की। ये कौन सा प्रोसेस है? नहीं, ओलिगोनोन में थोड़ी आएगा। एक्रोमियन प्रोसेस और ये कोरेकोइड प्रोसेस। एक्रोमियन एंड कोरेकोइड प्रोसेस। और एक कैविटी है, ये कैविटी का क्या नाम है? ग्लिनोइड कैविटी। यहाँ ह्यूमरस का हेड फिट होकर के कौन सा जॉइंट बनेगा? शोल्डर जॉइंट, है ना। तो ये शोल्डर जॉइंट बनता है। फिर देखिए एक किनार भी बन गई इधर पीछे, इस किनार का क्या नाम है? स्पाइन ऑफ स्केपुला, है ना। स्पाइन ऑफ स्केपुला ने इसकी जो अपर बॉर्डर था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक गड्ढा यहाँ पर बन गया और एक यहाँ पर। गड्ढा मीन्स फोसा। फोसा। इस फोसा का क्या नाम है? इस वो सुप्रा स्पाइनेटस फोसा। और इसको क्या कहेंगे? इंफरा स्पाइनेटस फोसा। ठीक है। तो ये बहुत स्पेशल फीचर होते हैं स्केपुला। तो ये आप फीचर एक एक इनके आप रख सकते हैं। टाइप कोई पूछेगा तो रेगुलर भी है और फ्लैट भी है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्लेविकल। क्लेविकल कैसी बॉन्ड है? दो सिरे दिख रहा है इसमें, एक सॉफ्ट दिख रहा है। तो ये किसकी पहचान होती है? लॉन्ग बॉन्ड। लॉन्ग बॉन्ड में दो एंड होते हैं और एक सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट ये में बीच में पकड़े हुए ये एंड है। ये मोटा वाला एंड है, ये किधर जुड़ेगा? स्टर्नम से जुड़ेगा। और ये वाला एंड किधर जुड़ेगा? किससे जुड़ेगा? स्केपुला से। स्केपुला की कौन सी? एक्रोमियन प्रोसेस। ये देखिए यहाँ पे ऐसे जुड़ता है, ये ऐसे जुड़ेगा। ये है ना राइट साइड, ये। तो यहाँ पर जो जोड़ बनेगा, इस जोड़ को क्या कहेंगे? एक्रोमियन जोड़ गया ना। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। इधर कौन सा बनेगा? ये देखो, ये स्टर्नम से जुड़ेगा यहाँ, ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है। तो ये दो जॉइंट बन रहा है यहाँ पर, स्टर्नोक्लेविकुलर और एक्रोमियोक्लेविकुलर। और क्लेविकल इसको स्टर्नल एंड कहेंगे, इसको एक्रोमियल एंड कहेंगे, बीच में इसकी सॉफ्ट। ठीक है। तो ये हो गई क्लेविकल और स्केपुला। इसके बाद देखिए ह्यूमरस। कैसी बोन है? लॉन्ग बोन है। ठीक है। लॉन्ग बोन क्यों है? क्योंकि इसमें दो सिरे दिख रहा है और एक सॉफ्ट है। अगर इसके है ऊपर वाले सिरे की बात करें तो इसमें कितने फीचर हैं? एक तो हेड है और एक बड़ा प्रोसेस है, छोटा प्रोसेस। बड़े प्रोसेस को क्या कहेंगे? ग्रेटर टूबरकल। और छोटे वाले को लेसर टूबरकल। ठीक है। ये इसके नीचे नेक। नेक इसमें दो होती है, एक तो ये हेड के सर्कल में होती है चारों तरफ, इसको क्या कहते हैं? एनाटॉमिकल नेक। और एक नीचे होती है, इसको क्या कहते हैं? सर्जिकल नेक। क्योंकि ज़्यादातर फ्रैक्चर यहाँ से होता है सर्जिकल, इसलिए इसका नाम रखा सर्जिकल नेक। साफ पर कुछ नहीं होता, बॉर्डर होते हैं केवल, पर एक इसमें
ट्यूबरोसिटी होती है लेटरल साइड में। ये जो अपनी बड़ी मसल है डेल्टोइड मसल, ये यहाँ पर जुड़ती है, इसमें दिख नहीं रही डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, क्या कहते हैं उसको, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। देखिए अब यहाँ पर आए अपन आगे की तरफ, ये साइड की बोन है, ठीक है। साइड डिटर्मिनेशन में क्या करेंगे, इस गड्ढे को पीछे कर लेंगे, हेड को अंदर की तरफ कर लेंगे और साथ में पकड़ लेंगे। तो ये किसकी है, राइट साइड है ना। अब देखिए राइट साइड में, लेटरल साइड में इधर क्या कौन सी बोन रहती है, इधर रेडियस अल्ना में स्टेलॉइड प्रोसेस। ये रेडियस अल्ना में, रेडियस किधर रहती है, अंदर है इसे। बाहर की तरफ, ऐसे जो हाँ, ये रेडियस है और ये अल्ना। तो यहाँ पर रेडियस को जोड़ने के लिए कौन सी मार्किंग है, कैपिचुलम। ये मार्किंग याद रखो ना, कैपिचुलम। और दूसरा ट्रोक्लिया, ये ट्रोक्लियर नोच है इसमें, ये नोच, ये ट्रोक्लियर नोच इसके ऊपर घूमेगी, ट्रोक्लिया के ऊपर, और कैपिचुलम ये रेडियस के हेड इस पर घूमेगा, है ना। यहाँ पर दो गड्ढा बन जाएंगे, एक रेडियल फोसा और इधर कोरोनोइड फोसा, ये कोरोनोइड और ये रेडियल। कोरोनोइड फोसा में ये कोरोनोइड प्रोसेस फिट हो जाएगा, और पीछे की तरफ जो फोसा है इसको क्या कहेंगे, ओलिकोरोनल प्रोसेस, ओलिकोरोनल फोसा, जिसमें ये ओलिकोरोनल प्रोसेस फिट हो जाएगा। कब फिट होता है, जब अपन हाथ सीधा करते हैं, तो ये पीछे नहीं जाएगा, ये इसने लॉक कर दिया इसको, ये एक एल्बो जॉइंट इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये फीचर होगा किसकी, ह्यूमरस। अब ये दोनों है रेडियस, रेडियस पे अगर देखें तो ये भी लॉन्ग बोन है, ऊपर कैसा क्या है, ये हेड ऑफ रेडियस, नेक ऑफ रेडियस, शाफ्ट का कुछ होता नहीं, लेकिन ये इसका एक प्रोसेस बनेगा, क्या कहेंगे इस प्रोसेस, कौन सा, स्टेलॉइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस, है ना। ये किधर है, लेटरल साइड पर, लेटरल स्टाइलॉइड प्रोसेस, या फिर रेडियस पर है तो स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस। और इधर एक दूसरा प्रोसेस बनेगा अल्ना का, मीडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस या स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। अल्ना के अपर सिरे, ऊपरी सिरे पर देखिए, ये तो एक प्रोसेस है ओलिकोरोनल प्रोसेस, और ये कोरोनल प्रोसेस, दोनों के बीच में एक खांच बन गई, नोच, ट्रोक्लियर नोच, तीन स्ट्रक्चर है इसमें, एक मेम्ब्रेन है इनके बीच में, क्या नाम है, इंटेरोसियस मेम्ब्रेन, ये दोनों आपस में जुड़ी रहती है, इंटेरोसियस। इसके फीचर आगे समझ, तो इस तरह से बोन के आप ये थोड़े थोड़े फीचर याद रखें। अभी अपन ने ये सारी बोन गिल्ली 8 कार्पल थी, 8 के नाम अपन ने बता दिए यहाँ पर, है ना, और ये मेटाकार्पल फैली, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें क्लियर है, ठीक है। तो ये अपन ज़्यादातर इसमें क्या देगी, अपन ने पढ़ा में लॉन्ग बोन। अब इसमें शॉर्ट बोन कौन सी है, टार्सल और कार्पल, है ना। ये कार्पल है, ये सारे अपन शॉर्ट बोन का एग्जांपल, ना तो इसमें लंबाई है ना इनकी चौड़ाई है, मतलब कोई शेप ही नहीं होती, मतलब छोटी सी बोन, तो उसको अपन शॉर्ट बोन। तो लॉन्ग बोन हो गई, शॉर्ट बोन हो गई, और फ्लैट बोन। फ्लैट देखिए, फ्लैट में ये सारे एग्जांपल, फ्लैट ये सब स्कल पूरा कैसे बना, फ्लैट बोन, फेस पूरे इरेगुलर से बना, फेस की जो बोन है सारी इरेगुलर, और ये कैसी है, फ्लैट, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखिए आप, ये बोन जो जुड़ी हुई है, ये जुड़ी है ना, तो इनके बीच में जोड़ बन गए, जोड़ भी आपने पढ़े थे ना, तो ये कौन से जोड़ है, सूचर कहते हैं। और कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये जोड़, मूवेबल है, इमूवेबल है, इमूवेबल है, इनमें कोई गतियाँ नहीं हो रही, और ये इनको अपन सूचर कहते हैं। सूचर इसलिए सूचर जैसे दिखाई, सिलाई जैसे दिखाई। कितने होते हैं इसमें सूचर, कौन कौन से, कहाँ पर है सेजाइटर, हाँ बताओ, सेजाइटर, और ये बात होती है ओब्लिक, ओब्लिक तो होते ही नहीं, ये दोनों आपको पता है, पता, चलो ये दोनों पैराइटल बोन है, एक पैराइटल बोन ये है और एक पैराइटल बोन बीच में सूचर से जुड़ी हुई। तो ये देखिए, ये सजाइटल का मतलब होता है पैरेलल, तो ये इसको कहेंगे अपन सजाइटल। और कोरोनल का मतलब होता है ऐसे, जैसे अपन कोरोनल प्लेन में था ना, सिर को ऐसे काट दें तो इंटीरियर पार्ट अलग हो जाएगा, पोस्टीरियर पार्ट अलग हो जाएगा, और बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे, सजाइटल। सजाइटल प्लेन कह रहे थे, तो यहाँ सूचर है तो उसको सजाइटल सूचर कहेंगे, और इसको कोरोनल सूचर है ना।
एक पीछे की तरफ देखिए, जो दोनों पैराइटल को और ऑक्सीपिटल को डिवाइड कर रहा है, ये वाला, इसको क्या कहेंगे? ये कौन सा सूचर है? लैम्डॉइड सूचर है ना, ये लैम्डॉइड सूचर कहते हैं, लैम्डॉइड। और एक यहाँ पर बनता है इस्क्योमस। इस्क्योमस मतलब जो इस्क्योमस शेप बताई थी अपने सेल की, उस तरह की होती है इसकी शेप, तो इसको कहेंगे इस्क्योमस। तो 4 सूचर याद रखना आपको, सजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर, लैम्डॉइड सूचर, इस्क्योमस। ठीक है, तो ये 4 सूचर होते हैं, इसको याद रख सकते हैं। फ्रंटल लेंस भी होते हैं पर इनमें नहीं होते, वो बच्चे के सिर में होते हैं, तो बच्चे का सिर होगा तो आपको फ्रंटल लेंस भी बता देंगे। वो आपकी मुझे चलता है ना मिडवाइफरी, उसमें उसकी जानकारी देना पड़ती है। तो वो कभी बच्चे का हेड आएगा अपने हाथ में, तो उसमें आपको फ्रंटल लेंस है। ये पूरा समझ में आ गया। रिप्स तो आपको आई नहीं समझ में, वर्टिब्रल कॉलम आ गया समझ में। अब देखिए लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब की पहली बोन, इसके भी बहुत सारे फीचर हैं। ये इरेगुलर भी है और फ्लैट भी है, कोई रेगुलर शेप नहीं है। ठीक है, तो इसका साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? ये जो गड्ढा है इसको अपन बाहर की तरफ कर लेंगे, और जो बड़ी नोच है वो अंगूठे के इसमें फंसा लो, ये फंसा वो साथ में। तो ये किधर की हो गई? राइट साइड। राइट साइड। तो साइड डिटर्मिनेशन अपन इस तरह से कर सकते हैं। अब जो हाथ के ऊपर वाला पूरा पार्ट दिख रहा है ये इलियम है, और जो पीछे वाला भाग है वो इस्चियम है, और आगे वाला भाग है प्यूबिस। तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ये जो किनार है इस पर पूरी एब्डोमेन की मसल जुड़ती है, क्या नाम है किनार का? नहीं, ये पूरी किनार वो अलग है, वो स्पाइन है, ये किनार इलियक क्रेस्ट, क्या कहेंगे? इलियक क्रेस्ट। अब देखिए इस इलियक क्रेस्ट से एक स्पाइन आगे बन गया ऊपर की तरफ, और एक पीछे बन गया। आगे वाले को बोलेंगे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पीछे वाले को बोलेंगे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। फिर एक नीचे बनता है, देखो ये आगे है, पोस्टीरियर नहीं आगे है, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, तो 2 स्पाइन इधर है और 2 स्पाइन इधर है, और ऊपर एक किनार है जिसको कहेंगे इलियक क्रेस्ट। ठीक है, तो ये इलियक क्रेस्ट है और ये दोनों तरफ स्पाइन है। अब देखिए जी बड़ी सी नोच बन गई है, खांच, क्या नाम है इस नोच का? एक क्या निकलता है इसमें? एक नर्व पास होती है, उस नर्व का नाम है सियाटिक नर्व। तो नोच का क्या नाम हो जाएगा? सियाटिक। सियाटिक में भी 2 होती हैं, तो ये बड़ी है इसलिए इसको कहेंगे ग्रेटर सियाटिक नोच। एक छोटी होती है इसके नीचे, यहाँ पर एक क्लियर दिखने की इसमें, ये इसको बोलते हैं लेसर सियाटिक नोच। तो 2 नोच होंगी यहाँ पर। अगर ओरिजिनल बोन होती तो उसमें वो क्लियर दिखेगी, है ना। अब ये चूंकि उसकी बनी हुई है ना प्लास्टिक की, इसलिए इसमें वो क्लियर शो नहीं होती। तो ऊपर है ग्रेटर सियाटिक नोच, नीचे है लेसर सियाटिक। पीछे की तरफ देखिए ये गड्ढा, ये कौन सा गड्ढा है? इधर कौन सा? हाँ, एसिटाबुलम। फीमर का हेड इसमें फिट होगा, और कौन सा जॉइंट बनेगा? हिप जॉइंट। हिप जॉइंट बनेगा। ठीक है, ये तो ये एसिटाबुलम। एक आर पार छेद है ऑब्चुरेटर फोरामेन, इसमें से बहुत सारे स्ट्रक्चर पास होते हैं। इसमें जो आर्टरी निकलेगी उसको कहेंगे ऑब्चुरेटर आर्टरी, वेन निकलेगी तो ऑब्चुरेटर वेन, नर्व निकलेगी तो ऑब्चुरेटर नर्व। तो ये स्ट्रक्चर सब इसके नाम पे हो जाते हैं। ये प्यूबिक टुबरकल है, प्यूबिस बोन है तो उसका टुबरकल। ये स्टियल टुब्रुसिटी, इसको टुब्रुसिटी, ये रेमस है ना। तो ये इसके फीचर आप इस तरह से देख सकते हैं। ये आगे की तरफ एंटीरियर ग्लूटियल सरफेस कहेंगे इसको, है ना। और ये यहाँ पर मसल जुड़ी रहती है, पूरी ग्लूटियल मसल जुड़ती है पीछे, इसको एला भी कहते हैं, एला आगे है ना। तो यहाँ ग्लूटियल लाइन दिखती है इसके ऊपर, अब इसमें दिख नहीं रही, वो एक्चुअली होती है उसमें, है। और अगर अपन इन दोनों बोन्स को ऐसे पकड़ लें और पीछे इसमें क्या लगा दें? सैक्रम, तो क्या बन जाएगा? पेल्विस बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी 2 जॉइंट और बनेंगे, ये देखिए, ये दोनों जॉइंटों को क्या कहेंगे? इलियम और किसके बीच में बन रहा है? सैक्रम। इलियो सैक्रल जॉइंट, एक इस साइड में और एक साइड, 2 जॉइंट बन रहे हैं। और आगे वाले जॉइंट को क्या कहेंगे? प्यूबिक सिम्फाइसिस।
यहाँ बनेगा हिप जॉइंट, ये पीछे बन गया इलियोसैक्रल जॉइंट और आगे बन गया प्यूबिक सिम्फाइसिस, है ना। तो ये पूरी आपकी पेल्विक बोन। इसके बाद फीमर, ये बॉडी की सबसे बड़ी बोन कैसी है, लॉन्ग। अब इसमें भी अपर एंड है और लोअर एंड, ठीक है। ये इसका अपर एंड है, ये अपर एंड पे 3 फीचर आपको 3 या 4 याद रखिए। ये हेड है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, ये नेक। जब मैंने डायग्राम बनवाया था तो एक गड्ढा बनाया है इसका, क्या नाम है, फेबिया, फोबिया, फोबिया कैपिटस, फोबिया कैपिटिस। फोबिया कैपिटिस इसलिए है कि इसमें से एक लिगामेंट जो है इसमें मजबूती से जुड़ा रहता है। कितने ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाए मुझे बहुत जल्दी डिस्लोकेट नहीं होता, क्योंकि बांध के रखता है, बहुत ही ज़्यादा जोर लगे तब ये डिस्लोकेट होगा। तो ये फोबिया कैपिटिस जो है वो एक लिगामेंट से इस कैविटी से जुड़ा है, बहुत मजबूती के साथ, है ना। तो एक इस पर वो भी आप मार्किंग यहाँ आगे तो इसमें कोई ज़्यादा राउंडेड होती है, पर पीछे एक किनार बन जाती है इसकी, क्या नाम है उस किनार, लीनिया एस्पेरा, लीनिया एस्पेरा। उसको पूरी थाई की नस्ल जुड़ी रहती है, ये लीनिया एस्पेरा। फिर नीचे जाके एक गड्ढा बन गया, क्या नाम है, फोसा। कौन सा, पॉप्लिटियल फोसा, है ना। तो पीछे की तरफ फोसा रहेगा, आगे इसमें कॉन्डाइल। ये कौन सा, लेटरल कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल। फिर इसके ऊपर क्या रखी रहती है, पटेला। यहाँ देखिए ये पटेलर सरफेस है, ये इस पे ऐसे पटेलर सरफेस। तो इसके लोअर एंड पर पीछे की तरफ पॉप्लिटियल फोसा है, आगे पटेलर सरफेस है, और लेटरल साइड में लेटरल कॉन्डाइल है, मीडियल साइड में मीडियल कॉन्डाइल। ये फीमर के आप फीचर बता सकते हैं, ठीक है। और ये कौन सी बोन है, पटेला। किस टाइप की है, सिस्मोइड। एक तो ये पिसी फॉर्म की सिस्मोइड है ना, और एक ये दोनों सिस्मोइड, ठीक है। ये टिबिया के क्या क्या फीचर होंगे, अपर एंड, लोअर एंड, साफ्ट। अपर एंड पर क्या क्या दिख रहा है, ये कॉन्डाइल, ये कौन कौन किस साइड की, इस साइड की, लेटरल कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल, और ये टुब्रुसिटी, टिबियल टुब्रुसिटी, ठीक है। ये किनार बन गई, नाम क्या है इस किनार का, दूसरा क्या नाम है टिबिया का, टिबिया को क्या कहते हैं, निकनेम, सिन। ये क्या है, सिन के नाम पे इसको सिन बोन भी कहते हैं, है ना। और नीचे जा करके फिर ये प्रोसेस बन गया, कौन सा प्रोसेस है ये, इसमें प्रोसेस कौन सा होगा, अपन ने रेडियस और अल्नाप प्रोसेस रहा था, स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो इसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, टिबिया और फिबुला की प्रोसेस को क्या कहते हैं, टिबिया और फिबुला की प्रोसेस को क्या कहेंगे, ये उस साइड की बता रहे हैं, ठीक है। ये बाहर की तरफ रहेगा, लेटरल साइड में ये रहेगा मीडियल साइड। तो इसको क्या कहेंगे, मीडियल मेल्यूलस, और ये लेटरल मेल्यूलस, है ना। ये लेटरल मेल्यूलस, यहाँ पर टेलस से ये जुड़ता है, ठीक है। तो ये अपन टिबिया और फिबुला में तो बहुत ज़्यादा फीचर नहीं होते, पतली सी बोन है साइड में लगी रही, हेड ऑफ फिबुला है और नीचे मेल्यूलस, सॉफ्ट पे कुछ सॉफ्ट। और ये आपको बताई दी है टेलस। तो ये अपना कंप्लीट स्केलेटन और उसकी बोन्स की पूरी मार्किंग। अब देखिए टाइप अपन बात कर रहे थे, पहली तो अपन ने देख ली लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन और इरेगुलर बोन, सिस्मोइड बोन। कितने टाइप हो गए, 4। हाँ, फ्लैट बोन 5। वैसे तो ज़्यादातर मैंने आपको शायद 5 ही लगाए, एक बोन का टाइप और मैं बता देता हूँ, वो बोन का टाइप इसमें होता है। ये इसमें देखिए ये फ्रंटल बोन है, ये मैक्सिलरी बोन है, यहाँ पर स्पेनोइड बोन है और ये सारी जो बोन होती है, चारों बोन जो खोखली होती है इनमें से, इनके अंदर क्या होती है, कैविटी, एयर पेल्टेट, इनको बोलते हैं साइनस, पैरानेजल साइनस। जो अपन आवाज़ इतनी अच्छी निकल रही है नाक से, वो उन्हीं कैविटी की वजह से निकल रही है। उनमें से जो आवाज़ है वो एम्पलीफायर होकर आ रही है। तो उन बोन्स को न्यूमोनेटिक बोन कहते हैं,
न्यूमोनेटिक का मतलब होता है एयर से भरी हुई कैविटी, है ना। तो वो इनके अंदर कैविटी होती है, इसलिए इन 4 बॉन्ड को अलग कैटेगरी में रख सकते हैं अपन, न्यूमोनेटिक बॉन्ड। वो मैंने अलग आपको नोट्स में लिखा नहीं, ये 5 टाइप बताए, 6वां टाइप भी अपन ये बता सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्केलेटन। अब इसमें कोई किसी को डाउट हो तो आप पूछिए। ये स्केलेटन भी है, किसी को कोई भी डाउट हो, क्योंकि अपना ये लास्ट डेमो है इस पर। अपन अब इस पर स्केलेटन पर कोई क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरा अभी जॉइंट्स भी पढ़ना है। तो पूछिए आपको कोई डाउट। सर ये सर्वाइकल के हैं ना, सर्वाइकल। हाँ देखो, सर्वाइकल को मैं एक बार और आपको बता दूँ, इनकी पहचान सर starting की ये अलग है। पूछ रही थी सर, सर्वाइकल में बस स्पाइनल कोड सर्वाइकल से ही निकलती है ना। हाँ, स्पाइनल कोड यहीं से निकले। ऑक्सीपिटल बोन में एक फोरामेन है बहुत बड़ा, उसका डायग्राम बनाया बताया था। कौन सा फोरामेन, उस फोरामेन का नाम क्या है? देखो यहाँ पर रहता वो फोरामेन, स्पाइन, ये ब्रेन है अंदर, तो यहाँ से निकलेगी स्पाइनल कोड। तो मेडुला ऑब्लंगेटा का लेवल रहता है यहाँ पर, किसका? ब्रेन का। ब्रेन का लास्ट वाला पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा इस छेद में से पास, इस छेद के जस्ट अंदर है, और उसके जस्ट बाहर आ गई स्पाइनल कोड। छेद का नाम फोरामेन मैग्नम, डायग्राम जो बनाया ना उसमें लिखा हुआ अपन यहाँ फोरामेन मैग्नम होता है। इस फोरामेन मैग्नम में से स्पाइनल कोड निकल के नीचे आई है। और देखिए ये मैं बता रहा था आपको सर्वाइकल, है ना। सर्वाइकल ये देखो सारे, देखो एटलस की अलग पहचान है। ये देखो एटलस बिल्कुल छल्ले जैसी है। अगर कोई कहे कि एटलस उठाओ तो एटलस बिल्कुल ऐसे पहचान है, क्योंकि इस पर स्पाइनस प्रोसेस है ही नहीं, छल्ला है। स्पाइनस प्रोसेस नहीं दिख रहा, मतलब वो एटलस है ना। इसकी कैविटी भी जो बीच में नहीं है वर्टिब्रल फोरामेन, जो चौड़ा होगा। क्यों चौड़ा होगा? क्योंकि एक तरफ तो जो एक्सिस का हेड फंसेगा इसमें, कहाँ पर है एक्सिस, एक्सिस का हेड भी फंसेगा इसमें से वर्टिब्रल कैनाल भी है, यानी कि वर्टिब्रल जो स्पाइनल कॉर्ड भी आएगी इसमें से, एक लिगामेंट के द्वारा सेपरेट रहती है हालांकि। तो ये इसलिए चौड़ी है कि इसमें 2 स्ट्रक्चर है, एक तो स्पाइनल कॉर्ड भी इसमें से जा रही है और ये हेड भी इसमें से। ये इसको कहते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस या डेंस। तो डेंस भी फंसा हुआ है इसमें और स्पाइन, तो इसलिए ये चौड़ा हो गया है। दोनों इस तरह से रखी हुई, देखिए इस तरह से रखी रहती है ये इस पर ऐसे घूमती है। और ये जो दोनों हैं इनको कहते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्यों कह रहे हैं कि इनमें ऑक्सीपिटल बॉन्ड जुड़ जाती है। ये बॉन्ड ये इस पर इस तरह से रखी हुई है, ऐसे रहेगी। तो जब ये घूमेगी तो सिर इधर घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा। तो ये जो है एटलस, ये यहाँ जुड़ी रहती है, यहाँ होती है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, है ना। और ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल किससे जुड़ जाते हैं? एटलस के कॉन्डाइल से। तो ये जुड़ करके ठीक है। तो ये देखिए इसकी अलग ही पहचान है, इस पर ये डेंस दिख गया है और ये स्पाइनस प्रोसेस दिख गया है। अब इनमें देखिए फर्स्ट से लेकर के 7 तक, 7th वाला जो वर्टिब्रा होता है उसकी अलग पहचान होती है, क्योंकि अब ये वर्टिब्रा शेप सही बनी नहीं है। अगर देखा जाए तो देखिए इस पे दिख रहा है, इस पे देखो बाइफर्केट दिख रहा है ये प्रोसेस, यानी कि 2 नोक दिख रही है। ये तो दोनों नोक इस पर तो है ही नहीं। और C2 से लेकर के C2 से लेकर के C6 तक ये बिल्कुल बाइफर्केट ही नहीं सारे, पर C7 की नुकीली हुई है। ये आप उंगली रखते हो जहाँ पर बिल्कुल नुकीला एक पॉइंट है, वो C7 का पॉइंट है नुकीला का। वो नुकीला क्यों? क्योंकि उसमें बाइफर्केशन नहीं है, 2 फुंसे नहीं है, वो कैसी एक फुंसी नुकीली हो गई, इसलिए वो बिल्कुल क्लियर यहाँ पर टच हो जाती है अपन उंगली से। तो 7th की अलग पहचान होती है। 7th का जो स्पाइनस प्रोसेस होगा वो नुकीला होगा, बाकी के बाइफर्केट होंगे, यानी कि 2 प्रोसेस के बने होंगे। तो ये इनमें इस तरह से अपन डिफरेंस कर सकते हैं। और कुछ पूछना हो आप पूछ लीजिए। वर्टिब्रल कॉलम में
स्केलेटन कंप्लीट है वैसे। अब आपको सब कुछ थोड़ी सी मार्किंग आपको याद नहीं है, वो एक बार आप डायग्राम देखेंगे जो मैंने भेजी है ना फाइल में बनाई, उस पर सारी मार्किंग हो रही है, उसको थोड़ा सा एक बार देखना। तो डायग्राम बनाया करो, बार बार आप बनाएंगे डायग्राम तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर।